निगरां हुकूमत को इजाफी इख्तियारात देने की तैयारी। इलेक्शन एक्ट 2017 में मुजव्वज़ा तरमीम का बिल आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। तरमीम के मुताबिक निगरां हुकूमत आलमी इदारे से मुआहदे कर सकेगी। मुजव्वज़ा तरमीमी बिल के मुताबिक हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान से 4 माह पहले मुकम्मल होगा। हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर होगी। पोलिंग स्टेशन में कैमरों की तनसीब में वोट्स की राजदारी यकीनी बनाई जाएगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर नतीजा फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को भेजने का पाबंद होगा। इंटरनेट की सहूलत न होने पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर असल नतीजा खुद पहुंचाएगा। नताइज रात 2 बजे तक दिए जाएंगे। ताखीर की सूरत में ठोस वजह बताना होगी। इलेक्शन नताइज के लिए अगले दिन सुबह 10 बजे की डेडलाइन होगी। सेनेट टेक्नोक्रेट सीट पर तालीमी काबिलियत के अलावा 20 साल का तजुर्बा दरकार होगा। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए 40 लाख से 1 करोड़, जबकि सूबाई नशिस्त के लिए इंतखाबी मुहिम पर 20 से 40 लाख खर्च करने की इजाजत होगी। सेक्शन 230 जो है ना, वो मेरी डिस्कशन में नहीं आई थी। मैं ये तो एविडेंस आ गया कि मैं जो है मुसलसल इस कमेटी में डेली आके बैठता था। मैं इतने दिन से कोयटा नहीं गया हूँ। ये नहीं कि बीच में जो है ना वो कागजों के दरमियान में एक और कागज डाल के उस पर साइन करवा लिए जाए। हुकूमत का इत्तेहादियों के साथ भी हाथ। निगरां हुकूमत को इख्तियारात देने वाली शिक बगैर बताए मंजूर करा दी। इलेक्शन एक्ट मंजूर होने से पहले इत्तेहादियों में दरार। JSUI की कामरा मुर्तजा ने तरमीम आइन से मुतसादिम करार दे दी। प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, सेक्शन 230 की मंजूरी के लिए जाली तरीका इख्तियार किया गया। कागजों के दरमियान कागज डालकर दस्तखत कराए गए। हम जाली साज़गी की मुखालिफत करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हुकूमत को कुछ भी अच्छा लगे तो असम्बली से मंजूर करा ले। केयरटेकर गवर्नमेंट को मजीद इख्तियारात इस तरमीम के देने के थ्रू मुतरादफ होगा ऑफ पुटिंग द लास्ट नेल इन द कॉफन। डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज इस वक्त तक हमें मुहैया नहीं की गई। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रवानी ने भी इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 पर एतराज उठा दिया। पार्लियामेंट में खिताब के दौरान कहा, बिल मुसव्वदे की शक्ल में हमारे पास नहीं। आप एक निगरां हुकूमत को मुंतखब हुकूमत के बराबर ला रहे हैं। ऐसा लगता है मुश्तरका इजलास को भी रबर स्टैंप बनाना चाहते हैं। आप ऐसे खेल का हिस्सा ना बने जिससे मुश्तरका इजलास या पार्लियामेंट बिलडोज हो। PTI के अली जफर ने कहा, निगरान सेटअप को मुल्क चलाने की इजाजत नहीं, वो सिर्फ होल्ड कर सकते हैं। पार्लियामान की हैसियत अब हाँ या ना करने की रह गई है। कानून साजी हो रही है मगर कानून नजर नहीं आता। निगरां हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे किए बगैर मुल्क नहीं चलाया जा सकता। वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, निगरां हुकूमत के लिए 60 की बजाय 90 दिन होने चाहिए। पाकिस्तान को आइंदा 9 माह के लिए मुश्किलात का सामना होगा। Routinely raise our concerns about press freedom to all stakeholders around the world, including officials in Pakistan. We were shocked and horrified by the video of this extreme attack on 2 women in Manipur. Such violence against women is shameful in any civilized society. अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का पैमरा के नए तरमीमी बिल पर रद्द-ए-अमल। कहा, हम बाकायदगी से पाकिस्तान और दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त से मुतल्लिक़ खदशात का इजहार करते हैं। एक आज़ाद प्रेस और बाखबर शहरी किसी भी कौम और उसके जमहूरी मुस्तकबिल के लिए अहम है। अमेरिका का भारतीय रियासत मणिपुर में जारी तशद्दुद और नस्ली रियासत मणिपुर में जारी तशद्दुद और नस्ली फसादात पर अफसोस का इजहार। महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा, तशद्दुद के वाक़यात ने हैरान और खौफजदा किया। ख़वातीन के खिलाफ ऐसा तशद्दुद किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में शर्मनाक है। भारतीय हुकाम तमाम गिरोहों की जिंदगी और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। इखलाक बाख्ता औरतों को पाकबाजी पर लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। पहले अपना दामन देके फिर पाक दामनी पर लेक्चर दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ फिर पटरी से उतर गए। खवातीन पर कीचड़ उछाला। पार्लियामेंट में तौहीन आमेज गुफ्तगू। PTI खवातीन को खंडरात वाक़यात और गार्बेज जैसे लफ्ज कहे। वज़ीर दिफा यहाँ तक रुके नहीं, खवातीन की सिनफी तौहीन भी की। कहा, जिस शख्स का दिफा औरतें करें उसकी बहादुरी और जुर्रत क्या होगी। इतना कुछ कहने के बाद बोले, मैं कुछ कहूंगा तो ये खवातीन बन जाएंगे। ख्वाजा आसिफ का एक काबिल एतराज लफ्ज तो स्पीकर ने हज़फ भी किया।
वज़ीर दिफा की काबिल एतराज़ गुफ्तगू पर पीटीआई ख़वातीन अरकान ने एहतजाज किया, लेकिन स्पीकर उन्हें खामोश रहने का कहते रहे। ख्वाजा आसिफ की तौहीन अमेज तकरीर पर हुकूमती बेंचेस की ख़वातीन ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। ख्वाजा आसिफ माजी में भी ख़वातीन अरकान की तौहीन कर चुके हैं। ख्वाजा आसिफ के रिमार्क्स पर तहरीक इंसाफ की ख़वातीन नाग भगोला ऐवान में एहतजाज। डॉक्टर जरका ने कहा, 50 साल सियासत करने वालों ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो जिंदगी में नहीं सुने। कीचड़ उछालने वाले सुन ले, हमारे मुंह में भी जुबान है, लेकिन घर की तरबियत ने हमें रोक रखा है। जो अपने आप को काबिल इज्जत नहीं समझते वो दूसरों को इज्जत भी नहीं करते। इज्जत दोगे तो ही इज्जत मिलेगी। नेपरा ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में इजाफे की दरख्वास्त मंजूर कर ली। फी यूनिट 7.5 रुपए तक इजाफे की मंजूरी। 100 यूनिट तक के टैरिफ में 3 रुपए इजाफा। 200 यूनिट तक बिजली 4 रुपए महंगी। 201 से 300 यूनिट तक 5 रुपए। 301 से 400 यूनिट तक 6.5 रुपए और 400 से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने पर 1 यूनिट में 7.5 रुपए इजाफा कर दिया गया। सेल्स टैक्स के निफाज के बाद ज्यादा से ज्यादा यूनिट 50 रुपए 41 पैसे का हो जाएगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन के लिए मामला विफाक को भिजवा दिया। लाइफलाइन सारिफीन बिजली की कीमतों में इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। खुदा न ख्वास्ता मुल्क डिफॉल्ट करता तो रोटी के लाले पड़ जाते, सनतों पर काली जरब लगती, डिफॉल्ट क़यामत तक मेरे माथे का काला धब्बा होता, कबर पर खुतबा लगता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का डेरा इस्माइल खान में खिताब। कहा, तवानाई सेक्टर का सर्कुलर डीड आवाम का कसूर नहीं, बड़े बड़े सरमायाकार बिजली चोरी करते रहे। वजीर आजम ने डेरा इस्माइल खान में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रख दिया। शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद में आज़ाद पेशावराना सरमायाकारी और नेशनल इनिशिएटिव अवार्ड की इजरा की तकरीब में भी शिरकत। नौजवानों का अवार्ड देती, बोले अगर वसाइल फराहम किए जाएं तो नौजवान दुनिया में पाकिस्तान का नाम पैदा करेंगे और मुल्क के लिए ज़र मुबादला आएगा। शहबाज शरीफ ने नुमाइश में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया, मसनूआत का जायजा लिया और नुमाइंदगान से मुकम्मल ब्रीफिंग ली। दोस्त मुल्कों को पीटीआई की हुकूमत कबूल नहीं, मौलाना फजल रहमान का दावा। कहा, सऊदी अरब दुबई यहाँ सरमायाकारी करना चाहते हैं। दोस्त हमसे पूछते हैं कि अगला निज़ाम क्या होगा, अगले निज़ाम में यही लोग वापस आते हैं तो उन्हें कबूल नहीं। बोले, साबिक हुकूमत ने तरक्की का पहिया जैम किया, हमने नाअहलों को इक़्तिदार से उठाकर बाहर फेंका। ऐसे लोग दोबारा मुसल्लत हुए तो पकड़ कर निकालेंगे। जाली हुकूमत पहले तस्लीम की, ना आइंदा करेंगे। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई बयान कलमबंद कराने के लिए सेशन कोर्ट में आज तलब। केस में चेयरमैन पीटीआई की अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस जहजा अफरीदी और जस्टिस मुसरत हिलाली आज समाअत करेंगे। साबिक सूबाई वजीर शहराम तरकई के घर पर सवाबी पुलिस का छापा। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहराम खान तरकई घर पर मौजूद नहीं थे। रहनुमा पीटीआई आतिफ खान की शहराम खान के घर पर छापे की मसम्मत। जिला खैबर में शहीद एडिशनल एसएचओ अदनान अफरीदी की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। डीपीओ खैबर पुलिस ऑफिसर और लवाहिकीन की शिरकत। अदनान अफरीदी जमरूद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान धमाके से शहीद हुए। पुलिस ने जेर तामीर मस्जिद में मौजूद 2 दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए कार्रवाई की। इस दौरान एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। फोर्सेस ने दूसरे दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर और ओकाड़ा में रात गए पुलिस मुकाबले, 4 डाकू हलाक। लाहौर में सीआईए सिविल लाइंस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग। बैंक डकैती में मुलविस 2 डाकू साथियों की फायरिंग से मारे गए। ओकाड़ा के इलाके हुजरत शाह मुकीम में डाकुओं का साथियों को छुड़ाने के लिए पुलिस पर हमला। 2 गिरफ्तार डाकू साथियों की फायरिंग से हलाक। कराची में मलीन नदी ओवरफ्लो होने के बायस कुरंगी कॉजवे ज़ेरे आब।
बुलूस पुल से गोदाम चुरंगी जाने और आने वाला रोड बंद कर दिया गया। ट्रैफिक को गोदाम चुरंगी से जाम सादक विर्श के करीब और बुलूस पुल से एक्सप्रेस वे कयूमाबाद की जानिब मोड़ा जा रहा है। जख्मों से चूर कमसिन मुलाजमा आईसीयू में मुबैना तशद्दुद करने वाली गिरफ्तार न हो सकी। सिविल जज आसिम हफीज की बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जज साहिब सामने तो न आए, रिजवाना की मां को फोन जरूर कर लिया। रिजवाना की मां शमीम ने बताया जज ने फोन किया और कहा कि बेगम से गलती हो गई, बदले में जो हर्जाना चाहिए ले लें, उसको माफ कर दें। बच्ची की मां ने जवाब दिया जज साहब बस मुझे मेरी सही बच्ची सलामत लौटा दें। विफाकी वजीर खजाना इसाक डार का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी से मुलाकात। नेवल चीफ ने मैरी टाइम की तरक्की सिक्योरिटी में पाक बहरिया के इकदाम से आगाह किया। वजीर खजाना ने बहरी अमूर में तरक्की आलमी अमन में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती के ताज़ा वाक़े ने मुसलमानों को शदीद गम से दो चार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इन मकरू और शैतानी वाक़यात का बार बार होना मज़मूम मंसूबे की अक्कासी करता है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का OIC सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक राब्ता। स्वीडन समेत दीगर यूरोपीय मुल्कों में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत। जद्दा में OIC का इजलास, स्वीडन की खुसूसी एलिची की हैसियत मुअत्तल। हुसैन इब्राहिम के डेनमार्क में कुरान पाक के नुस्खे को नजर आतिश करने की मजम्मत। कहा इस तरह की कार्रवाइयां मजहबी मुनाफरत, अदम बर्दाश्त को हवा देती हैं। मिनिस्टर ऑफ पावर इधर तवज्जो फरमाएं। ये सुनने वाली बात है, ये कुल मजमुआ, ये गौर से सुनिए मिनिस्टर साहब, जरा गौर से बात सुने। मिनिस्टर ऑफ पावर इधर तवज्जो फरमाएं। गौर से बात सुनो, बातें बात में करना। वजीर आजम ने DI खान में खिताब के दौरान खुर्रम दस्तगीर को डांट दिया। शहबाज शरीफ ने बिजली और गर्दिशी कर्जों का जिक्र छेड़ा तो खुर्रम दस्तगीर जाहिद इकराम दुरानी से गपशप में मसरूफ थे। वजीर आजम ने 2 मरतबा उन्हें पुकारा लेकिन वजीर तवानाई बातों में मगन रहे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने खुर्रम दस्तगीर को हिलाकर वजीर आजम की तरफ मुतवज्जो किया। लियारी कराची में पुलिस एहलकार को कत्ल करने वाले भाई दोनों बेटों समेत गिरफ्तार। पुलिस ने मुल्जिमान को बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश करते हुए धर लिया। मुल्जिमान ने 16 जून को जायदाद के तनाज़े पर पुलिस एहलकार इस्माइल को कत्ल करके मोटरसाइकिल को आग लगाई थी। इस्माइल पर तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आ गई। भारतीय लड़की अंजू और दीरबाला के नसरुल्लाह का निकाह हो गया। अंजू ने इस्लाम कबूल कर लिया, नाम फातिमा रखा। निकाह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दीर में हुआ। हाथा में नौबिहाता जोड़े ने दीर की वादी में हनीमून मनाया, फोटो शूट करवाया, टिकटॉक वीडियोस भी बनाए। 26 जमाती इत्तेहाद मोदी की लंका ढाने को तैयार। भारत में अपोजिशन इत्तेहाद ने वजीर आजम मोदी के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद लाने का फैसला कर लिया। अपोजिशन का मणिपुर में खाना जंगी पर लोकसभा में बहस का मुतालबा। मोदी सरकार के हीले बहाने अदम एतमाद की तहरीक का सुनकर मोदी बौखलाहट का शिकार। अपोजिशन इत्तेहाद को ईस्ट इंडिया कंपनी से तशबीह दे दी। पाक पतन में बरसगीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर के 781वें उर्स की तकरीबात जारी। दूसरे रोज भी अकीदतमंद बहिश्ती दरवाजे के लिए कतारों में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। और कोलंबो टेस्ट के दूसरे रोज का खेल बारिश की नजर सिर्फ 10 ओवर्स का खेल हो सका। पाकिस्तान ने 2 विकेट पर 178 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक 87 और कप्तान बाबर आजम 28 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान को श्रीलंका पर 12 रन की बढ़तरी हासिल। कोलंबो में बारिश ने खेल रोक दिया लेकिन हसन अली को ना रोक सकी। फास्ट बॉलर बारिश एंजॉय करने से ढके मैदान में उतर गए। स्लाइड्स लगाकर खूब शरारतें की। ड्रेसिंग रूम में भी मौजूद खिलाड़ी भी हसन अली की मस्तियों से खूब महसूस हुए। और फीफा विमेन वर्ल्ड कप
बोर्जेस की शानदार हैट्रिक। ब्राजील ने पनामा को 4 शाने चित कर दिया। अपने पहले मैच में 4-0 से फतह समेटी। कामयाबी पर ब्राजीलियन फैंस खुश, खवातीन शायकीन ने भरपूर जश्न मनाया।